बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। बड़ा अहम एक लीगल इशू, यानी मेरे करियर के अंदर मैंने अक्सर केसेस ऐसे देखे कि जिसमें ये डिस्प्यूट अराइज हुआ और क्या नेग्लिजेंस थी, क्यों अराइज हुआ, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, मौजू है आज का हमारा तकसीम, पार्टीशन। किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन करना। किसी ज़रई ज़मीन है आपके पास जनाब, आपने चंद एकड़ ज़मीन ले ली है, तो उसकी तकसीम नहीं की आपने, उसके क्या नुकसान होते हैं फ्यूचर के अंदर। आपने भला किया अपनी औलाद का, जनाब मैंने 20 एकड़ ज़मीन ले ली है, बड़ा अच्छा किया अपनी औलाद के लिए। लेकिन जब आपने ज़मीन ले ली, पैसे दिए, रजिस्ट्री करवाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर आ गया इस बंदे के पास 20 एकड़ ज़मीन है फलां इलाके के अंदर। जी, आपकी 20 एकड़ ज़मीन है, बच्चों को भी आपने बताया ये फलां जगह पे हमारी ज़मीन है। बाज़ दफ़ा कब्ज़ा भी आप ले लेते हैं, स्पेसिफिक जगह का कब्ज़ा ले लिया, कल्टीवेशन शुरू कर दी, ठेके पे दे दी ज़मीन आपने जनाब, तो आपको पता है मेरी ये 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसकी पार्टीशन नहीं हुई होती। ये जॉइंट एक खाता होता है, मुश्तरका खाता होता है, 1 मुरब्बा 2 मुरब्बे जितना भी, एक बड़ा सा एरिया लैंड का जो है ना, वो उसे कहते हैं जॉइंट खाता। इस जॉइंट बड़े से खाते के अंदर ना मालिकान है, 2 4 10 20, कितने मालिकान है इसके अंदर, इतने लोग मालिक हैं जमीन के। ये भी बात ठीक है, एक बड़ा सा खाता है रेवेन्यू कार्ड के अंदर, उस स्पेसिफिक खास खाते के अंदर इतने मालिकान है और फलां मालिक इतनी हद तक मालिक है, 2 एकड़ का है, ये 20 एकड़ का है, ये 3 एकड़ का है, ये 7 एकड़ का है। तो ये जितने जितने भी मालिक होते हैं, रेवेन्यू कार्ड के अंदर लिखा है फलां शख्स जो है इतने एकड़ का मालिक है। वो शख्स फोत होता है, 20 एकड़ का मालिक था, अब उसके बच्चे, विरासत उनमें मुंतकिल होती है, इंतकाल हो जाता है बच्चों के नाम पे। जी, इसके बच्चे खलील और शबीर 10-10 एकड़ के फलां खाते के अंदर मालिक है। ओके, 10-10 एकड़ के मालिक हो गए। लेकिन यहां बड़ी बारीक सी बात यह है, 10-10 एकड़ के मालिक हो गए, कौन से 10 एकड़ के, खाता तो बहुत बड़ा है, कौन से 10 एकड़ के मालिक हुए ये कोई नहीं पता। हाँ, आपस में सेटल करके वो कह देते हैं यार आप ये वाले ना, इधर वाले 10 आप कल्टीवेट कर लिया करो, इधर वाले 10 मैं कर लिया करूंगा। बड़ी अच्छी बात है जी, कर लिया, कर भी रहे हैं। लेकिन बाज दफा हालात ऐसे होते हैं, बच्चे आपके जो हुए, आपके हालात बदल गए, बच्चे कमजोर, कमजोर से मुराद है कि या तो फाइनेंशियली बड़े कमजोर हो गए किसी वजह से। मैंने देखा लाहौर के अंदर, ये माल रोड की बैक साइड पे, ये अवारी होटल की बैक साइड, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो उनके बावजूद मालिक हैं कई एकड़ जमीन के, बच्चे आगे जनाब मजदूर बच्चे हैं इस तरह के, तो वो सेल करना चाहते हैं, वो सेल ही नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े मगरमच्छों ने ऊपर कब्जा कर लिया। इसी तरह सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं, उनकी जमीन है, जमीन को सेल नहीं कर सकते वो, क्यों? मालिक हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अच्छा जी इतने एकड़ का मालिक है, सेल नहीं कर सकते, क्यों? कमजोर है बेचारे, पैसा नहीं उनके पास। सेल करना चाहते हैं, जब वो सेल करने का इरादा करते हैं ना, साथ कुछ मगरमच्छ होते हैं उसी खाते के अंदर, कोई और तगड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं खबरदार अगर सेल किया। ये कहते हैं क्यों, मेरी तो जमीन है। वो कहते तुम्हारी है जो भी है, लेकिन तकसीम नहीं हुई। बात उनकी भी ठीक है, तकसीम नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता कि जहां पे तुम बैठे हो वाकई वो तुम्हारी? जब तक तकसीम नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि कौन सी जमीन किसकी है। अपने तौर पे हमने तकसीम की होती है जुबानी जुबानी, अच्छा ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। रिकॉर्ड के अंदर, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, पटवारी तहसीलदार ये वो, उधर रिकॉर्ड के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये वाली खेत जो है वो तुम्हारा है, ये खेत फलां का है, ये नहीं हो। उधर बस गोल सी बात लिखी होती है 5 एकड़ तुम्हारा है। कौन सा 5 एकड़? इतने ज्यादा एकड़ में, सैकड़ों एकड़ के अंदर तुम्हारे 5 एकड़ तो हैं, ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, कौन से हैं ये नहीं लिखा हुआ। ये कैसे पता चलता है? तकसीम से। तकसीम की कार्रवाई करवाएं, इतनी सौखी नहीं है कि आपने जाना है, जाके कहना तकसीम करें और उसने ऐसे करना है और तकसीम हो जानी, ऐसा नहीं है। उसकी बाकायदा एक कार्रवाई,
तकसीम की एप्लीकेशन आप देते हैं ना, तहसीलदार के पास चले जाएं या लैंड रिकॉर्ड सेंटर के पास चले जाएं, आप रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाएं, तकसीम की कार्रवाई का आगाज तो करें, अपने आने वाली नस्लों को इस झंझट से बचाएं, ट्राई करें, उनको ये तोहफा दे के जाएं कि बेटा ये इतने एकड़ जमीन है और फलां जमीन तुम्हारी है, जब चाहे वो सेल करें, जब चाहे वो हिबा करें, जब चाहे वो ट्रांसफर कर सकें। बच्चे हैं, उनको जरूरत है, लेकिन वो बाप को याद करते हैं कि अब्बा जी ने पता नहीं क्या किया है कि हमें जरूरत है, हम मर रहे हैं, लेकिन हम सेल नहीं कर सकते। क्यों? वो मगरमच्छ, वो साथी जो उसी खाते के अंदर शरीक है, वो कहते हैं नहीं, आप तकसीम नहीं हुई, तो जब तकसीम नहीं हुई तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। बाकी वो स्टे ले आते हैं छोटा मोटा, और ये बेचारे सेल नहीं कर पाते, और कैसे सालों साल लग जाते हैं, ये बेचारे रुल जाते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि तकसीम क्यों ना हो, साथ साथ तकसीम करते चले जाए ना, कौन सा स्पेसिफाई करते जाएं कि अगर 5 एकड़ है तुम्हारी तो ये वाली है, अगर 10 है तो ये वाली, तकसीम करें। गवर्नमेंट को खुद करनी चाहिए, नहीं करती गवर्नमेंट, नेग्लिजेंस है, तो फिर हमें खुद एफर्ट करनी चाहिए कि हम तकसीम करवा लें, ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि फलां लैंड का टुकड़ा ये वाला हमारा है, जिसके राइट लेफ्ट ये है, ताकि कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी विद इन नो टाइम आप उसको सेल कर सकें, जरूरत पड़ जाए तो आप उसको सेल कर सकें, कोई आप पे स्टे ना ले आए। तो ये कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जिनको पहले से अगर अरेंज किया जाए तो फिर फ्यूचर के अंदर आपको मुश्किलात में कमी हो जाती है, आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो उम्मीद है आज आपने ज़मीन को तकसीम करवाना क्यों ज़रूरी है, तकसीम ना करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।